पूरी सृष्टि इस सतनाम को प्राप्त करेगी और सब भक्ति करेंगे मेरे बच्चे और सब पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें सत भक्ति नहीं मिलती, सच्चा सतगुरु नहीं मिलता और परमात्मा का ज्ञान सही नहीं होता, तो हम डगमग रहते हैं। और परमात्मा का मार्ग मिलने के बाद फिर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कहते क्या होया हरि नाम लेते जब मन में ना विश्वास। आप नाम भी कर रहे हो और परमात्मा पर विश्वास नहीं है तो आपकी भक्ति विफल है, कोई फायदा नहीं उस नाम के लेने का। एक भक्त, एक लड़का, जवान लड़का, वो दोनों बच्चे, उसकी पत्नी भी आए हुए थे, वो पायलट लगे हुए हैं। ऐसे वो बात कर रहे थे, जैसे खड़े थे हमारे पास, और कोई बता रहा था जी मुझे ऐसा लाभ हुआ, ऐसा लाभ हुआ। मैं ठीक है बेटा, अभी तब शुरुआत आपकी, देखते जाना भगवान क्या क्या सुख देगा आपको। तो वो लड़का कह रहा था, पायलट बेटा न्यू कह रहा था जी, कोई मैंने न्यू कहा ना, हमारे गुरु जी ने कभी दास का नाम लेके और सूर्य को हाथ में ग्रहण कर लिया, तो मैंने कहूँगा यह कोई खास बात नहीं, ये तो आम चीज़ है उनके लिए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो पुण्यात्मा, इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए आपको भगवान के ऊपर, तब इसमें सफल होगे। अब जैसे जब तक हमें ये यथार्थ ज्ञान नहीं मिला था, ये सच्चा भगवान नहीं मिला था, तो हमने कोई बहकाले था कि ना ऐसा नहीं, ऐसा ठीक है, तो हम वो भी मान लेते थे। जब इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव जी से और ये नाम प्राप्त हुआ, उसके बाद डट के भक्ति करी। रजा तो नहीं की थी, क्योंकि सतगुरु कृपा करते तभी भक्ति होती, जीव भक्ति नहीं कर सकता, काल करण नहीं दे। ये तो दाता साथ रहते अपने बच्चे के, और तब ये भक्ति कर पाता। ना इतना उलझा रखा है, 100 समस्याएं, सैकड़ों टेंशन पैदा कर रखी बेमतलब की, तो पहले वो टेंशन खत्म करेगा, अंदर से सहारा देगा। क्योंकि हम तोड़ रखे हैं काल में, कति रगड़ रखे हैं, पीस रखे हैं। अब घड़े दिन में तो आपका दिल खुलेगा कि सचमुच भगवान यो भी सुख हो गया, यो भी हो गया, और फिर जाके मन दृढ़ होगा। और समय अवश्य लगेगा, परंतु ये करके छोड़ेगा। तो पहले कोई भी डगमग कर देता, ज्ञान इतना था नहीं, और कोई भी 2 बात अटपट करता था, हम सोचा करते ये भी ठीक होगी भाई, ये भी ऐसा भी ठीक होगा। तो यहाँ परमात्मा भी कहते कबीर साहब के ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाया, ये देखा देखी भक्ति का फिर रंग नहीं ठहरा। जब तक हमारे हृदय में ये ज्ञान नहीं टकेगा जाके, यानी कलेजे में इसमें कसक नहीं बनेगी सच्चाई की, तो हमें कोई भी बहका लेगा। तो जब मेरे जीवन में जो यू टर्न आया, वो कैसे था कि पहले हमारे जो है धर्मगुरु जो भी ज्ञान देते थे, हम उसको सत्य मानते थे। और जैसा कि जब दास के साथ एक घटना घटी, हमारे घर के ऊपर एक कमरा अलग से बना रखा था, उसको किराए पर दे रखा था। उसमें एक आर्य समाजी यानी महर्षि दयानंद का चेला शास्त्री था, वो उसमें किराए पर रहता था। बोलन चालन का बहुत अच्छा स्वभाव था उसका, एक बहुत ही नेक सा आदमी दिखा करता। नेक तो था, लेकिन ज्ञान अज्ञान था उसके अंदर। लेकिन उस ज्ञान से पहले, इस परमात्मा वाले ज्ञान से पहले, हम जो भी चर्चा भगवान की करते थे, तो वो कहता था ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो हम मान लेते थे भी आप कुछ एज भी आदमी था, एजड था, और उसमें ठीक कह रहे, ये भी सच्चा है। जब ये ज्ञान दास को हुआ, उससे पहले उससे चर्चा होती थी कि हमने हमारे सुना है कि जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया भगवान ने, यानी साड़ी बढ़ा दी। तो वो कहता था नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ एक पाखंडियों का भ्रम फैलाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम ये भी मान लेते थे, क्योंकि हमें कोई दृढ़ता नहीं थी। एक दिन ऐसी रजा हुई दास को, क्योंकि जब तक भगवान हमारे साथ कोई ऐसी अनहोनी नहीं करेगा, इतने यो मन पापी टके नहीं, ना यो भक्ति करने दे, ना दृढ़ होने देता। तो दास ने ये जैसे भक्ति बोध है, ये कुछ पुस्तक बनवाई सन 1988 में दास को नाम मिला था। 1989 और 90। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।